पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का बयान सामने आया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा से जुड़ा मामला मानेगा, अपने ऊपर वह हमला मानेगा। सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। ये बहुत ही एक मजबूत पैक्ट है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के साथ साझा रक्षा समझौता करने वाले पाकिस्तान ने भी इस पूरे मामले में दखल दिया है। पाकिस्तान, जिसके ईरान के साथ भी दोस्ताना संबंध है, उसने हुतियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि वे सऊदी अरब पर हमले करने की हिमाकत न करें। सऊदी अरब, पाकिस्तान और यमन के हुती विद्रोहियों का नाम भी तेजी से चर्चा में है। देखिए कि चीन से बेहतरीन रिश्ते हैं पाकिस्तान के, और चीन एक बड़े ताकत के तौर पर पाकिस्तान के साथ लगातार कई साल से खड़ा हुआ है। और आप देखिए कि इधर चीन, उधर रूस, इधर अमेरिका, उधर ईरान और इधर सऊदी अरब भी इन तमाम देशों के साथ जिस तरह से एक फाइन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला होगा। ईरान होश के नाखून ले, अगर पाकिस्तान इस जंग में कूद गया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। भारतीय मीडिया खबर बड़ी ये नहीं है, खबर बड़ी ये है कि इस सब के बीच में यानी पश्चिम एशिया और उसमें ईरान, ईरान के साथ साथ इजराइल, अमेरिका, इस सब से बहुत दूर है एक देश पाकिस्तान। हमारे खित्ते में साउथ एशिया का देश है पाकिस्तान, जो इस पूरी उलझन में इस तरह से उलझा हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे क्या। यही आज इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगी कि पाकिस्तान फिर किस तरह से उलझ गया है। एक तरह का बड़ा धर्म संकट उसके सामने है, क्योंकि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से हुती जो समूह है, जो अतिवादी समूह है, हुतियों ने हमला किया सऊदी अरब पर, और सऊदी अरब ने उनके सदर्न हिस्से पर, उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगी। और सऊदी अरब ने जो है वो हमला कर दिया है फिलहाल सना एयरपोर्ट पर। तो पूरी तरीके से ऑल आउट वॉर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो छिड़ गई है। हुती आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हुती, हिजबुल्लाह, हमास, इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में कहा जाता है कि ये एक तरह के रीजनल एलाइज हैं। इनकी कोई सरकार नहीं है, जाहिर है कोई कानूनी समूह नहीं है, लेकिन ईरान इनको अपने एक सपोर्ट नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल करता है। और ये विडंबना नहीं तो और क्या है। देखिए किस तरह से पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब पर हुए हमले की आलोचना करती है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन साफ तौर पर किसी का भी नाम नहीं लेते। किसने ये हमला किया? हुती ने किया, ईरान का समर्थन था, कोई भी चीज साफ तरीके से नहीं की गई है। शायद ये ट्वीट इस उलझन को बेहतरीन तरीके से पेश करती है जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है। और अब खबर ये आ रही है, खुफिया खबर है ये, कई अखबार इसको छाप रहे हैं कि अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो उसके और पाकिस्तान के बीच जो एक सिक्योरिटी का डिफेंस पैक्ट है, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ आपसे, उस पैक्ट के अमल में आने का वक्त आ गया। यानी वो ये कह रहा है सऊदी अरब कि आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अपने फौजी भेजने होंगे। क्या ये बात कंफर्म तरीके से कही गई है या अंदर खाने कही गई है, ये भी देखने वाली बात है। ये देखिए यमन के जो कुती हैं उनके हमले से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कैच 22 सिचुएशन में पाकिस्तान पूरे तरीके से फंस गया है। हमला हुआ है सऊदी अरब के दक्षिण में आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, ये हमला हुआ है। इसको बहुत गंभीर तरीके से सऊदी अरब ने लिया है, एक तरह से एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर वो इसको देख रहा है। जवाब में सऊदी अरब ने यमन पर हवाई हमला किया है, और मेजर एयरपोर्ट है जो सना एयरपोर्ट है उस पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा तस्वीरें, जो वीडियोस हैं, दोनों जगह एयरपोर्ट पर जो हमले हुए हैं उन दोनों की तस्वीरें यानी वीडियोस बाकायदा वायरल हो रहे हैं पूरी खाड़ी में। सऊदी अरब को अगर देखा जाए तो एक तरह से उसका खून खौल रहा है। हालांकि दिलचस्प बात ये देखिए आपकी, जब ईरान वहां मौजूद थी, मैंने देखा था कई ईरानी अधिकारियों से भी बातचीत की, और उनकी नजर में सऊदी अरब को उन्होंने दावत तो दी। सऊदी अरब आया, आयतुल्ला अली खामनेई की जो उनका जनाजा था उसमें अपनी खिराज अकीदत या लास्ट रिस्पेक्ट्स अपनी अदा करने के लिए, पे करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि अलग अलग आयतें पढ़ी गई। पाकिस्तान के लिए अलग आयत थी, टर्की के लिए कुरान की अलग आयत थी, सऊदी अरब के लिए अलग थी। पाकिस्तान को एक भाई का दर्जा दिया गया और बड़ी अपनाइयत के साथ वाला एक कुरान का हिस्सा पढ़ा गया जब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और साथ ही उनकी जो आर्मी के चीफ हैं वो दोनों पहुंचे हुए थे। यानी सबसे बड़ा हाई पावर डेलीगेशन, सबसे बड़े नेता जो है पाकिस्तान के वो पहुंचे थे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम है ईरान और कितना अहम है ईरान से संबंध। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सऊदी अरब के लिए एक तरह से चूटी काटते हुए यानी इस तरह की आयतों का इस्तेमाल किया गया जिसमें उनको सबक दिया गया, जिनको उनको दर्स दिया गया, एक तरह के मोरालिटी का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई। टर्की के लिए भी कहा गया कि सिर्फ जबान से नहीं अमल से भी काम लेना चाहिए। तो ये भी एक तरह की अजीब डिप्लोमेसी थी। पूरी दुनिया ने इस पर रिपोर्टिंग भी की कि आखिर क्या कहना चाहता है ईरान इस जनाजे के जरिए, किस तरह से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को एक धुरी बना दिया एक जनाजे को, और उसके इर्द गिर्द तमाम देश घूम रहे थे। अब वो जनाजा विदा हो चुका है, पूरी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो जंग है वो भी खत्म नहीं हुई है। यानी जिस जंग के लिए आयतुल्ला अली खामनेई ने अपनी जान भी तक वो जंग लगातार बनी हुई है, मुझे नहीं लगता इसके कोई आसार बन रहे हैं। तो आप ये देखिए हुती जो हैं, मैंने आपको बताया कि ईरान के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अगर सऊदी अरब की बात मानते हुए पाकिस्तान अगर ये करता है और वाकई एक सक्रिय कदम उठाता है और हुतियों पर हमला करता है, तो सीधे तौर पर यह हमला ईरान के ऊपर माना जाएगा। पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी आप देखिए कि पिछले करीब 100-150 दिनों के दौरान जो उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आई है वो सीधे तौर पर यह है कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, सबके साथ हम संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो अमेरिका हो। और ये कैसे एक तरह का फाइन बैलेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी ये बैलेंस होता है, कभी ये डिसबैलेंस हो जाता है, जैसे अभी पूरे तरीके से मझधार में नजर आ रहा है जो पाकिस्तान है। आगे डिटेल्स आप ये देखिए कि सवाल ये पैदा हो रहा है कि सऊदी अरब पर अब ये बड़ा संकट आया है तो पाकिस्तान से वो सैन्य मदद मांग रहा है, क्या वाकई ये फौजी भेजे जाएंगे? क्योंकि इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, कुछ महीने पहले इसी तरह का एक संकट आया था और उसके बाद दौड़े दौड़े आसिम मुनीर साहब पहुंचे थे सऊदी अरब और वहां जाकर उन्होंने इन्हीं हुती अटैक्स के ऊपर भी
अपनी एक सुनिश्चित करने की कोशिश की थी, एक भरोसा दिलाने की कोशिश की थी सऊदी अरब को कि देखिए हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही थी कि फौजों के जरिए, अपनी फौजियों के जरिए मुकाबला करेगा। लेकिन फिर ईरान से बातचीत की पाकिस्तान ने, और ईरान को इस बात का विश्वास दिलाया कि सऊदी अरब की धरती से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। इधर सऊदी अरब को विश्वास दिलाया कि हूती ये हमला नहीं करेंगे। तो उस वक्त तो ये बैलेंस ठहर गया था, लेकिन अब पूरे तरीके से एक तरह से अटक गया है ये पूरा मामला। आपको बताना चाहती हूँ सितंबर 2025, ये बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि इस पूरे खित्ते की राजनीति को हम तभी समझ पाएंगे जब ये समझें कि ये डिफेंस जो पैक्ट हुआ था, इसको माना गया था कहीं ना कहीं नेटो के जो कंट्रीज हैं उनके बीच आपस में जो पैक्ट है लगभग उसी तरह का ये एक इनके बीच समझौता है। यानी कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। ये बहुत ही एक मजबूत पैक्ट है, और एक तरह से ये भी माना गया कि क्या पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, डिप्लोमेसी का जो मार्केट है, सिंदूर ऑपरेशन के बाद उसने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी को पूरे तरीके से पेश किया और अपने को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को, उसी की बुनियाद पर यानी सिंदूर की बुनियाद पर भी उसको ये बड़ा एक डिफेंस पैक्ट करने को मिला सऊदी अरब से। सऊदी अरब तो ये समझौता जो इसके मुताबिक एक देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा आता है तो दूसरा उसकी मदद करेगा, एक के ऊपर हमला होता है तो दूसरे के ऊपर ये हमला माना जाएगा। यानी अगर रियाद मदद मांगता है तो इस्लामाबाद को मदद करनी होगी इस पैक्ट के जरिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब ये फैसला बिल्कुल आसान नहीं है। अब ये देखिए कि पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी अरब को भी खुश रखा जाए। वो जो तमाम लोग हैं सऊदी अरब में बैठे हुए जो हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद करते हैं, पाकिस्तान जो कर्ज में पूरे तरीके से डूबा हुआ एक देश है, उसका एक एक नागरिक उसके ऊपर कितना ज्यादा कर्ज है आप देखिए। और दूसरी तरफ वो ईरान से भी रिश्ते बेहतर रखना चाहता है, क्योंकि ईरान के साथ भी बिजली देने लेने से लेकर तमाम तरह से जो बॉर्डर है लंबा चौड़ा वो ईरान के साथ उसके साथ मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी है, पाकिस्तान में जो बलोच हैं वो भी नाराज हो सकते हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव हुआ था तो पाकिस्तान ने तब तो सेना नहीं भेजी थी, लेकिन उस वक्त आर्मी जो चीफ आसिम मुनीर हैं उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से उस वक्त बातचीत कर ली थी। लेकिन इस वक्त ये लगता है कि अभी सिर्फ बातचीत से काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिलाया था कि सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी भी आप देखिए लगातार जो है वो चल रहा है पूरा मामला। अब जो हमारे खित्ते में है, जो देश प्रभावित हो रहा है वो है पाकिस्तान, क्योंकि जितना भाव ईरान में मिल रही है, जितना भाव उसको मिल रहा है सऊदी अरब में। और आपको एक और पेच इस मामले का ये भी समझाना चाहती हूँ कि आप देखिए कि चीन से बेहतरीन रिश्ते हैं पाकिस्तान के, और चीन एक बड़े ताकत के तौर पर पाकिस्तान के साथ लगातार कई साल से खड़ा हुआ है। बल्कि कई बार प्रवीण साहनी जी के साथ बातचीत में मैं आपको ये एनालिसिस भी, ये आकलन भी, विश्लेषण सुनवा चुकी हूँ कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान सिर्फ प्रत्यक्ष यानी परोक्ष ही नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान टिका रहा। तो न सिर्फ कि वो उसको हथियारों की मदद देता है, टेक्नोलॉजी की मदद देता है, उसके इंजीनियर्स ने जाकर बाकायदा उनके लड़ाकू जहाज में हमारे ऊपर हमले में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कर्ज देता है चीन, जो पूरा उनका कारोबार है, यानी कि उनके जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी पूरे तरीके से सधे हुए और बंधे हुए हैं चीन के साथ। तो एक ऐसा देश जो अपनी डिप्लोमेसी के आधार पर आप देखिए कि इधर चीन, उधर रूस, इधर अमेरिका, उधर ईरान और इधर सऊदी अरब भी इन तमाम देशों के साथ जिस तरह से एक फाइन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बाद ही अमेरिका ने सऊदी को 20,000 एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के साथ साझा रक्षा समझौता करने वाले पाकिस्तान ने भी इस पूरे मामले में दखल दिया है। पाकिस्तान, जिसके ईरान के साथ भी दोस्ताना संबंध है, उसने हूतियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि वे सऊदी अरब पर हमले करने की हिमाकत न करें। लेकिन यमन की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब और वहां के लड़ाकों का बढ़ा हुआ हौसला यह साफ कर चुका है कि अब वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने वाले नहीं। यमन के सादा शहर में आज जो लोग गरज रहे हैं वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो सऊदी अरब के खिलाफ एक नए और भीषण युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। यमन की जनता ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी कि वे सऊदी के घमंड को नेस्तनाबूद कर दे। विशेषज्ञ चेतावनी देने लगे कि अगर यह जंग दोबारा शुरू हुई तो इसका असर सीधे दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो पहले से ही ईरान युद्ध की मार झेल रही है। क्या हूती चीफ की इस भीषण बदले की धमकी के बाद सऊदी अरब पीछे हटेगा? क्योंकि जिस हिसाब से इंतजाम किए जा रहे हैं, वेपन इकट्ठा किए जा रहे हैं, हथियारों को सीमाई इलाकों पर पहुंचाया जा रहा है, उससे एक बात की भनक तो तेज लग चुकी है कि अब ये किसी भयंकर युद्ध का रूप ही ले सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और यमन के हूती विद्रोहियों का नाम भी तेजी से चर्चा में है। एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का बयान सामने आया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा से जुड़ा मामला मानेगा, अपने ऊपर वह हमला मानेगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास हूती लड़ाकों ने मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है वहीं, या फिर वो खुद इस पूरे संकट में फंसता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने ईरान को आंख दिखाते हुए एक बड़ा बयान दे दिया। मुनीर साहब ने कहा कि सऊदी अरब पर कोई हमला हुआ या कोई भी हमला सीधे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और यह हमारे लिए एक रेड लाइन है, लक्ष्मण रेखा है। अब सुनने में तो यह बयान बड़ा दमदार लगता है, जैसे कोई महाशक्ति, कोई ताकतवर देश किसी को चेतावनी दे रहा हो। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अपना माथा पीट रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मुनीर साहब आखिर किस हैसियत से ईरान को रेड लाइन आप दिखा रहे हैं, जो देश खुद
IMF के कर्ज और सऊदी अरब की इमदाद यानी भीख पर चल रहा हो, वो मिसाइलों से लैस ईरान को युद्ध की धमकी दे रहा है। मतलब पाकिस्तान सऊदी का बॉडीगार्ड बन रहा है। देखिए, मजेदार बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान ईरान को धमकी दे रहा है और दूसरी ओर वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महातनाव में डील का ठेकेदार यानी मध्यस्थ, बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान वाशिंगटन और तेहरान के पिछले दिनों चक्कर काट रहे थे ताकि दोनों के बीच सुलह कराई जा सके। जी तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।